रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद सोए थे, लेकिन ममता की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा हुआ उसका पति ईशान निश्चित होकर सो रहा था, जबकि ममता अंदर ही अंदर घुट रही थी। ममता को ईशान के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। ममता की शादी 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन वह माँ नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हालचाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहरे ईशान की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे ममता नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा ममता बिस्तर के कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर ईशान ने पूछा, ममता तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। ममता का सब्र बुझा हुआ था। क्यों? ईशान ने पूछा। बस यूं ही, ममता ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। ममता, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। इंसान का इतना कहना भर था कि ममता उसके सीने में लगकर सुबकने लगी। ईशान, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ममता ने अन्याय से पूछा। पत्नी के इस सवाल पर ईशान गंभीर हो गया। वह सोचने पर बोला, किसी पागलों वाली बातें कर रही हूँ। बीते दिन ही बात थी। ममता हमेशा की तरह ईशान की अलमारी के कपड़ों के हैंगर में लगी रही थी। तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब में से एक फोटो निकलकर जमीन पर गिर गया। ममता ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का फोटो था। लड़की देखने में आकर्षण लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास ही रही होगी। वह ईशान के पास पहुंची। वह अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही ममता ने फोटो दिखाई, वह अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, यह फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए ईशान ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था तुम जेब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो, ममता ने चुहबुलाते आवाज में कहा। ईशान मुस्कुरा कर बोला, मेरे ही विभाग की है तो जेब में क्या कर रही है? फिर भी वही सवाल। एक फार्म पर लगानी थी, गलती से मेरे साथ आई। वह बोला। ममता इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया। एक दिन उससे न रहा गया तो पूछ बैठी, ईशान तुम बदल गए हो। तुम कैसे कह सकती हो? वह शख्स बताते हुए बोला, तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ। ममता ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। ने सफाई दी तो ममता ने मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे थे। ईशान का ऑफिस से फोन आया। ममता, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया। क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? जरूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर लेना। कहकर ममता ने जैसे ही फोन चार्जर से निकाला, एक लड़के का फोन आ गया। ईशान सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। ममता ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या नाराज हो मुझसे? माफी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने नहीं जा सकी। ममता को समझते देर नहीं लगी। ईशान शाम को देर क्यों आता था, सोचकर ममता का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण करते बोली, मैं उसकी बीबी बोल रही हूँ। आज वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई। ममता का इतना कहना भर था कि उसने फोन कट कर दिया। ममता का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशान से कैसे पेश आए। वह सोचने लगी, इस लड़की से ईशान का क्या संबंध है? ऐसे ही विचारों में डूबी ममता पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। ईशान के ऑफिस पहुंचकर उसने फोन कर दिया। ईशान ऑफिस के बाहर आ गया। फोन देते समय ममता ने उस लड़की का जिक्र किया। वह बोला, मैं बात कर लूंगा। शाम को ईशान घर आया तो आते ही ममता बोली, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से कानपुर जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? ममता के इस सवाल पर वह सहजा गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, ममता ने कहा तो अचानक ईशान न जाने क्या सूझा कि एकाएक सामान्य हो गया। वह ममता को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद ममता की सामान्य हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में पैक कर दिए। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा और कोई नहीं था। वह किसी से ज्यादा नहीं बोलती थी।
इसलिए वह चाह कर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो ममता की इसी लाते देने की जगह शूल की तरह चुभ रहे थे। ममता ने असंख्य सवाल उठ रहे थे। कभी लगता यह झूठ है, तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। सभी अचानक सास की नज़र ममता पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो, नींद नहीं आ रही, कहकर ममता उठने लगी। ईशान चला गया इसलिए? इस सवाल का ममता ने कोई जवाब नहीं दिया। ईशान को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने में कोई औचित्य नहीं था। अन्यायशः उसका मन अतीत की ओर चला गया। ममता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ ईशान की अच्छी नौकरी देखी और शादी कर दी। काफ़ी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में ईशान की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर आ गया था। तब उसे पता चला था कि ऐसे भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब गुण हो जाएगा। हर महीने सैकड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद उसके माँ ने बनने का सपना सिगड़ नजर आता। कभी कभी ईशान खींच जाता तो ममता अपनी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्चे पर बात करती। संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते। इधर उधर महीने से इंसान उखाड़ उखाड़ कर रहने लगा। दोनों की बात कम होती पड़ती। उसे भावनाओं सहारने की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक ममता के मम्मी पापा आ गए। उन्होंने देखते ही वह फक फक रोने लगी। बेटी, क्या तुम्हें कोई दुख है? मायके चलो। ममता के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन उसे ईशान की माँ का ख्याल था। इसलिए माता पिता से कहा, सास अकेली रह जाएगी, ईशान ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन का इंतजार कर लूँगा, ममता के पापा बोले। तीसरे दिन ईशान आया तो ममता ने कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, ईशान निवृत्त भाव से बोला। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते उब होने लगी है। पति के साथ रहने में कैसी उब? कहीं तुम मुझे उब तो नहीं गए? लेकिन ईशान के एक शातिर खिलाड़ी थी तरह चुप्ती साध दी। ममता बेमन के मायके चली गई। ममता मायके चली जरूर गई, लेकिन उसका मन ईशान की पर ही टिका हुआ था। सोच रही थी, अब तो वह आजाद पंछी की तरह रहेगा, पता नहीं वह क्या करता होगा। मन ही मन माना तो उसे ईशान का फोन आया। कौन? उधर से आवाज आई। अब तुम्हें मेरी आवाज भी पहचान नहीं आ रही? ममता ने उखड़े स्वर से कहा। ममता, तुमसे बाद में बात करूंगा, कहकर ईशान ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इस दरियामंद उसके कानों में कुछ ऐसी आवाजें आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। किसान कभी अपनी उसी रहमकशी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा? सोचकर ममता की बेचैनी बढ़ गई। ममता की माँ नज़र पर उस बढ़ी तो वह बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊँ? ममता झलझलाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। ईशान से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ ममता, रुलालू हूँ। मैं ही करीब आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हो गई। ममता को मायके में रहते 15 दिन हो गए थे। इस बीच 2 बार ईशान का फोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन ममता की सास का फोन आया। ममता, कब आ रही हो? माँ जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन ईशान ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। जब मेरी उसे ज़रूरत नहीं है तो मैं आकर क्या करूँगी? ममता ने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फ़ोन किया, सास बोली। वह तो कह रहा था तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। सास की बात सुनकर ममता दिल में ला गई। अब ईशान झूठ भी बोलने लगा। काफ़ी सोच विचार कर ममता वापस ससुराल जाने का मन बनाया। ईशान के मन में क्या चल रहा है वह जानना चाहती थी। उसके लिए बेहद ज़रूरी था कि वह अपने ससुराल चली गई। ईशान ने अचानक आई ममता को देखा तो अचानक कहा, बताया होता तो मैं लेने आ जाता। तुम्हें फुर्सत हो तब न? ममता के चेहरे पर अव्यंग्य की रेखाएं खिंच गई। ईशान ने ममता को मनाने की कोशिश की। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वह बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर ईशान अपने दूसरों कामों में लग गया। एक रात ईशान गंभीर था।
ममता को एहसास हो गया था कि उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। उस वक्त ममता कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में ईशान के चेहरे पर आते जाते भावों को चोर नज़रों से देख लेती थी। ममता, मैं आशा से शादी करना चाहता हूँ। ईशान का इतना कहना भर था कि ममता की जिंदगी में भूचाल आ गया। उसने किताब एक तरफ रखी। मेरा शक ठीक निकला। आशा नाम है ना उसका? बहुत खूब। ममता हंसी। इस हंसी में रोज था तो वे भाई एक गहरी पीड़ा थी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। तुम ऐसी सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वह बोली। काफ़ी सोच विचार कर मैंने यह फैसला लिया है, ईशान ने कहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि तुम्हें तुम्हारी माँ बनने की संभावना क्षीण है। नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया। और तुम कैसे पुरुष हो जिसने लाज शर्म सब को ताक कर रख दिया, एक लड़की को जाल में फंसा लिया। वह स्वयं तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात काफ़ी बढ़ चुकी। वह प्रेग्नेंट है, बगैर शादी के। वह चौंकी। उसकी इजाज़त तुम्हें से चाहता हूँ न दे दो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन सकती तो यह नौबत नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते, यही रास्ता मैं अपनाती, तब क्या तुम्हें ऐसी इजाज़त देते? ईशान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ममता की मनोदशा अब एक परकट्टे परिंदे की तरह हो गई थी। जब कुछ नहीं सूझा तो वह गुस्से में बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था कि मेरी नाक के नीचे व्यक्तिगत करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। ईशान भी डिडाया उधर आया। अगर न चिल्लाऊं तो बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा, ईशान ने कहा। तुम्हारी उस रखेल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा घिन आती है मुझे उसके नाम से। ईशान ने गुस्से में ममता को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। ममता के तेवर देखकर ईशान ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात को जो हुआ उससे ममता का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेट रही। ईशान ऑफिस चला गया। तब उठी। सास ने ममता का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी ममता बोली, माँ जी, ईशान दूसरी शादी करना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोचकर वह बोली, ये ईशान का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ईशान के उस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? ममता ने पूछा। देखो ममता, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसके हद तक प्रयास किया। जब डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया, वह जो कह रहा है उसके कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? एक छत के नीचे मेरी सोच रहे, यह तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। न रही तब? ममता ने कहा। तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। ईशान ऑफिस से देर आया। आने के बाद कपड़े उतार कर बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गया। ममता ने सोचा कि किस हक से ईशान मैसूर करे, पर मन ही नहीं माना। खाना लगा दूं? मैं खा कर आया हूँ। सुनते ही ममता का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी खाना किसके साथ खा के आया होगा। गुस्से ममता बिना खाए पिए अलग बिस्तर लगाकर सोने चली गई। नींद आने का सवाल ही नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर टका हुआ था। ईशान के बारे में उसने जैसा सोचा था वह उससे भी अलग निकला। उससे सपने में भी भान नहीं था कि ऐसा कदम उठा सकता है। क्या सोचा था तुमने? ईशान का स्वर अपेक्षित धीमा था। जब तुमने फैसला ले ही लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जरूर बता दो, मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी, स्वामित्व या नौकरानी? क्योंकि अर्धांगिनी तब कोई और कहलाएगी। ममता भले मन से बोली, तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। ईशान का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे करोगे? ममता के इस अपेक्षित सवाल पर वह छकपका गया। जब कुछ नहीं सूझा तो उल्टे उसी पर थोप दिया। ममता गुस्से में बोली, आशा से प्यार मुझसे राय लेकर किया था क्या? ईशान ममता के कथन पर झलझला गया। पुराने पन्ने पलटने की फायदा नहीं। ममता ने यह खबर अपने मायके पहुंचा दी। उसके माता पिता भाई बहन सभी रोष से भर गए। पापा तलक सबर में बोले, ममता तुम यहीं चल आओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास रहने की। वहाँ आकर क्या मिलेगा? एक नीरज
उबाऊ जिंदगी का सब अपना लक्ष्य रहेगा, वही मेरे लिए एक बांझ सितरी का अभिशप्त जीवन। बहुत होगा किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी, क्या इससे मेरा दुख कम हो जाएगा? कहते कहते ममता की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, पापा बोली। कोई जरूरत नहीं है, वहाँ भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे, इससे अच्छा सौतन ही खिलाऊं। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा, पिता ने कहा। उससे क्या मिलेगा? बेहतर है कि आप समय का इंतजार करूं, हो सकता है मेरी गोद भर जाए। ममता ने आशा नहीं छोड़ी। अतः इंसान से अपनी मर्जी से आशा के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बन वह घर में आ गई। अफसोस, ऑफिस से आकर ईशान सबसे पहले ममता के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे ममता से ऊब होने लगी थी। आशा की खुशबू वह ममता के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। आशा उसी के इंतजार में सज धन का तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्टी आशा जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लगते। एक हफ्ते बाद पहली बार ईशान रात बिताने के ममता के पास आया। ममता को कहीं न कहीं विश्वास था कि वह माँ अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वह आशा के पास चला गया। ममता अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। ईशान उसकी भावनाओं को रोंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। एक दिन वह भी आया जब आशा माँ बनने वाली थी। ईशान काफी परेशान था। ममता से बोला, हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाओ, पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। यह सुनकर ममता का दिल भर आया। वह सोचने लगी, आज ईशान आशा के लिए कितना परेशान है। अगर वह सक्षम होते तो उस भी परेशानी उसका हक होता। ममता की आंखों में आंसू झलक आए। ईशान की नजर उस पर पड़ी। रोने धोने से क्या मिलने वाला है? खुशियां मनाओ कि इस घर में एक चिंगार चलने वाला है, जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। वह बोली। वह तुम्हें बड़ी माँ कहेगा, ईशान ने खुश होकर कहा। नहीं बनना है किसी की बड़ी माँ, ममता गुस्से में बोली। ईशान जाने लगा तो कुछ सोचकर ममता ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना है? ईशान ने नर्सिंग होम का नाम बता दिया तो वह चली गई। आशा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल गए। साथ जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे बाद इंतजार के बाद आशा को उसके केबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख ईशान का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल ईशान पर गया है, सास पुचकताते हुए बोली। ईशान दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा करा। एक तरफ खड़ी ममता अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबको बच्चे और आशा की फिक्र थी। जो खुशी उन दोनों ने देनी चाहिए थी वह आशा से मिल रही थी। मन से मन उसे मिलनी चाहिए था, वह आशा को मिल रहा था। यह सब उसके लिए ऐसा स्थिति पैदा कर रहा था। मौका देखकर वहां बिना बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यहाँ उसका रुंदंग सुनगने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फोन आया। वह फोन पर ही रोने लगी। ममता चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ, परेशान मत हो। माँ ने ढांढस बंधाया। क्यों न हो परेशान, आशा माँ बन गई। एक मैं ही हूँ जो बांध का कलम के साथ जी रही हूँ। ममता का शोध गुस्सा झलक गया। वह सिसकलाती रही। माँ ने उसे समझाया, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर ममता ने फ़ोन काट दिया। वह सुबह सुबह कर रो रही थी। तभी ईशान का फ़ोन आया। ममता कहाँ हो तुम? सब तुमको पूछ रहे हैं बच्चा कैसा है? ममता सवर साध कर बोली, एकदम ठीक है। ईशान खुश हो गया। कुछ दिन अस्पताल में रहकर आशा घर आ गई। ईशान को तो बहाना मिल गया आशा के साथ रहने का। बच्चा खिलाने के नाम पर अब वह ममता की खबर भी लेना भूल गया। यह सब रहस्य था ममता के लिए। एक दिन मन बना लिया। ईशान से बोली, ईशान मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहूँगी। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं। तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया। वह जाहिर नहीं होने दिया। परसों मेरा भाई आ रहा है। मुझे नहीं लगता अभी यहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को
तुल ना होते हुए अपने कमरे में आ गई। सामान फेंक कर शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामान फेंक रही थी उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसके नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वह पहली बार घर आई थी लगता था कि यह सब उस पर फूल बरसा रही है, मगर आज कल कोठरी सरीखी लग रही है। सास ने महज औपचारिकता निभाई। बेटे ने खिलाफ न तब खड़ी हुई न ममता को मायके में जाने से महीना हो गया। उसने एक साथ संस्था में नौकरी कर ली। शुरू में कभी कभार ईशान का फोन आ जाता। उसने उसे खर्चे के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर ममता ने मना कर दिया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। ईशान अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उससे मिलने आया। ईशान उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वह युवक ईशान से अपनी बात कहता, वैसे वैसे ईशान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है? ईशान बोला। उसने अदालत के कागजात ईशान को दिखाए, जिसके गवाह के रूप में उन दोनों के हस्ताक्षर थे, जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब तुम चाहते क्या हो? ईशान ने उससे पूछा। वह आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला ले, कहकर उस युवक ने ईशान को ऐसे जाल में फंसा दिया कि उसके हंसते बनकर वह रोते रह गया। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वह घर आया। उस समय आशा अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। एक हरे बदन की आशा माँ बनने के बाद और भी निखर गई थी, जिससे सिवाय प्यार जताने के उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मगर हकीकत तो आखिरी हकीकत होती है। वह बिना कपड़े उतारे चित्तग्रस्त होकर सोफे पर बैठ गया। ऐसे क्यों बैठे हैं? आशा कह रही थी। ईशान की माँ ने पूछा। सास की आवाज पर आशा की तंत्रियाँ टूटी। अब आप कब आए? वह अचानक उठी। ये क्या हालत बना रखी है? ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? देर हो गई। आशा के सवालों से वह शिक्षित गया। क्या 23 वालों की घड़ी लगा दी? खुद तो दिन भर बच्चों को बहाना बनाती हो। पति मरे यहाँ जिए, तुम्हें क्या भी चिंता नहीं है? ईशान के बदले तेवर ने आशा को सहज बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ था। जब ईशान के बात करने का लहजा उसके प्रति असमान्य था तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? यह तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय ना दूं तो उसे अकेला छोड़ दूं? आशा ने भी उसे टोन में जवाब दिया। उस समय तो विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? ईशान के इस सवाल पर आशा अंदर ही अंदर डर गई। डर स्वाभाविक था। पहले तो उसने नानुकर किया, मगर जब ईशान ने उससे पहले पति का नाम बताया तो वह अपने बचाव में बोली, हाँ 3-4 पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले अमित से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? ईशान ने इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर यह मामला पुलिस के सामने गया तो जेल मुझे होगी, क्योंकि मैंने किसी की ब्याहता का घर में रखा है। ईशान ने अपनी कमजोरी स्पष्ट जाहिर कर दी। नहीं लिया था, आशा बोली। वजह? ईशान ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि वह अचानक चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराब पीता था बल्कि उससे दूसरी औरत से भी संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड़ियों का खेल है जो आज किसी से कर ली कल किसी और के साथ? यह सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी का मजाक बना कर रखा है। आशा अपने मूल स्वभाव पर आ गई। ईशान सन्न रह गया। जिसने उसकी फूल सी कोमल समझा था वह कांटों सी निकली। क्या बक रही हो? वह चीखा। गलत क्या कह रही हो? आपने ममता के साथ जो किया, क्या वह खेल नहीं था? ईशान को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। हमेशा उसका ध्यान ममता पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा। उसने ममता का विश्वास क्यों तोड़ा? अब क्या किया जा सकता था? ईशान, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था। तुमने इस सच मुझे क्यों छुपाया? ईशान ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब अमित से शादी की तब मेरी माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी में गवाह भी थे, मगर बाद में हालत कुछ ऐसे बन गई, मैंने अमित का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली। नहीं, मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया। यह सोचकर मामला खत्म हो चुका है। नौकरी के दौरान वह शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा था वह कहीं और नौकरी कर रहा होगा या अपने शहर लखनऊ चला होगा।
तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो लखनऊ का रहने वाला था? ईशान के इस सवाल पर वह किचन परेशान हो गई। उसने बताया था, मैंने मान लिया। आशा की इस बात पर ईशान को लगा कि यह तो आशा पूरी तरह बेवकूफ़ है या फिर वह खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? ईशान के इस सवाल पर वह विचलित हो गई। आप सोच भी कैसे सकते कि मैं उस इंसान के साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही न फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति का शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर आशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन उस युवक का फोन आया तो ईशान ने बाद में बात करने का कहा। इस बीच उसने वकील को माध्यम से इस विवाह की हकीकत को जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि उन दोनों की अदालत में शादी है। यह जानकर ईशान और परेशान हो गया। अगले दिन उस युवक का दोबारा फोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? ईशान गुस्से में बोला। जहाँ भी था। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप मेरी बीबी को अपनी बना ले? वह बोला। तुम चाहते क्या हो? ईशान मूल मुद्दे पर आया। आशा मुझे चाहिए, कुछ सोचकर ईशान बोला। वह तुम्हें साथ नहीं जाना चाहती। यह सुनकर वह हंसने लगा। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप उसे अपने घर में रख लें? उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उससे मिल लो। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो। ईशान ने कहा। ठीक है। ईशान ने आशा को इस वार्तालाप में अवगत कराया। मैं उसके चेहरे पर देखना पसंद नहीं करूँगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊँगी? आशा की तोरियां चढ़ गई। बिना तलाक दिए मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहूँगा। ईशान ने साफ कह दिया। आप होश में तो हैं? मैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ सोचने की? इस बार आशा के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक जिसे वह छुई मुई समझता था वह नागिन से पुकारने लगी थी। ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस भंवर जाल में निकलने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है मेरे लिए। ईशान रुआसा हो गया। वह तुम्हें तलाक देगा? क्या इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तोड़ गए। बिल्कुल। आशा के कथन से उसे तसल्ली हुई। आशा ने उस युवक को एक गोपनीय जगह बुलाया। वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर ईशान ने अमित के साथ चाल चली। क्या? वह आश्चर्य से बोला। मैं उस बदल चलन के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। क्यों? इससे पहले उसने एक लड़के की शादी की थी, मुझे धोखा दिया था। वह शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता? ईशान ने पूछा। ऐसी बातें छिपाई छिपती, तभी तो मैं उसके साथ छोड़ा। यह सब जानने के बावजूद भी तुम मुझे अपनी पत्नी बना रहे हो? बताना ही पड़ेगा। उसने काफ़ी पैसे ऐंठे हैं, मुझसे लगभग 7 लाख रुपए। अब यह सूद समेत मुझे नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? 15 लाख। उस युवक ने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। 8 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह तैयार हो गया। इस तरह आशा उस युवक से आज़ाद हो गई। अब यह ईशान को तय करना था कि आशा को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास लायक है? वह खुद ही तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। अन्यथा उसका ध्यान ममता पर चला गया और वह पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।